अपने पीरियड के 20वें दिन से ये 2 काम अगर बंद कर दोगे तो 100% गारंटी है कि आपको इसी महीने प्रेगनेंसी हो जाएगी। और 2 काम कौन-कौन से हैं आज की वीडियो में हम जानेंगे और हम जानने वाले हैं। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर थोड़ा भी आपके लिए नॉलेजेबल, हेल्पफुल लगता हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फ्रेंड्स, प्रेग्नेंट होने के लिए जिनको प्रेगनेंसी नहीं होती है बहुत ही मेहनत करती है, बहुत हर महीने ट्राई करती है, हर महीने उनका जो है उनकी जो मन है बिल्कुल टूट जाता है हर महीने, क्योंकि उनका पीरियड आ जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात मैं बताऊं कि जो भी वीडियो में बताया जाता है उस चीज को अगर आप ध्यान से सुनोगे समझोगे तो इस चीज से बहुत सारे लोग प्रेग्नेंट हो चुके हैं, जो कि मैं जो है हर समय वीडियो जो भी मेरे पास फीडबैक आता है उसका मैं स्क्रीनशॉट लेके अपना लगाती हूँ। जो भी लोग मुझे बताते हैं कि नहीं आपके टिप्स से मैंने ये टिप्स फॉलो किया जिससे कि मुझे प्रेगनेंसी हो गई। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी छोटी-छोटी टिप्सों का इस्तेमाल करोगे तो 100% आपको भी प्रेगनेंसी हो जाएगी। लेकिन इसके लिए थोड़ा-सा आपको मेहनत करने पड़ेंगे, थोड़े से आपको वीडियोज़ को देखने पड़ेंगे कि वीडियोज़ में क्या तरीके बताए जा रहे हैं, वीडियोज़ को कहाँ से कौन-सी चीज़ें, कौन-सी तरकीब आपके ऊपर फॉलो करेंगी जो कि आपके ऊपर लग जाएगा जिससे कि आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। यहाँ पे फ्रेंड्स, जब पीरियड का 20वां दिन आपका आ जाता है तो वहाँ पे लगभग ये आपका इम्प्लांटेशन का समय आ जाता है। इम्प्लांटेशन के समय में आपको 2 ऐसे काम नहीं करने हैं जिससे कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। जो प्रेगनेंसी होती है ये सिर्फ आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के ऊपर निर्भर करती है। जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बिल्कुल बैलेंस रहते हैं तो ही आपका बच्चा आपके गर्भ में टिक पाता है। नहीं तो अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन थोड़े से भी डिसबैलेंस हुए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन थोड़े से भी कम या ज्यादा हुए तो आपका बच्चा बिल्कुल खराब हो जाता है। सभी लोग बोलते हैं कि उनकी बहू, उनकी बेटी प्रेग्नेंट थी और उसका खराब हो गया, तो उसका जिम्मेदार यही होता है फ्रेंड्स कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन थोड़ा सा भी हार्मोन डिसबैलेंस होता है जिससे कि प्रेगनेंसी बिल्कुल ही खराब हो जाती है और आप इस चीज को समझ नहीं पाते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैं एक और बात बताती हूँ कि अगर आपने बहुत सारे टिप्सों को फॉलो करके देखा है लेकिन इन 2 टिप्सों को फॉलो आपने नहीं किया है तो इसी महीने इन दोनों टिप्सों को फॉलो करके देखिएगा, आपको गारंटी अगर सारी रिपोर्ट नॉर्मल रहेगी तो आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल ही हो जाएगी, इसमें कोई 2 राय नहीं है। अब कौन से टिप्स है चलिए आज के वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हेयर वॉश। ये हेयर वॉश को सभी लोग मजाक में लेते हैं, ये हेयर वॉश को सभी लोग तकियानुसी बोलते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, हम लोग हेयर वॉश नहीं करें, कैसे चलेगा, गर्मी है, गर्मी लग रही। तो फ्रेंड्स, आपको हेयर वॉश पूरे महीने नहीं बंद करने हैं। हेयर वॉश केवल आपको अपने इम्प्लांटेशन के समय ही बंद करने हैं, जो कि काफी जरूरी है। अगर आपको प्रेगनेंट, तो बोला जाता है ना कि दूध से जब मुंह जल जाता है तो छाछ भी फूंक के पिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये टिप्स को भी आप अपना के देखिएगा हेयर वॉश को, आपको प्रेगनेंसी 100% हो जाएगी, क्योंकि इसके गलत बातें नहीं होती है। जो भी मैं बताती हूँ गलत बातें नहीं होती है, इसके पीछे मैं साइंटिफिक रीजन क्या है वो भी मैं आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको जब पीरियड का 22वां दिन आ जाता है उस समय आपको अपने हेयर वॉश को बिल्कुल बंद कर देने चाहिए। पहले हेयर वॉश कर लीजिए, ओवुलेशन के समय हेयर वॉश कर लीजिए, अंडा फर्टिलाइज हो रहा है उस समय हेयर वॉश कर लीजिए। लेकिन जब आपका इम्प्लांटेशन का फेज आ रहा है उस समय आपको बिल्कुल ही हेयर वॉश बंद कर देने हैं, हेयर वॉश बिल्कुल नहीं करने चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है? इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी कुछ है। होता क्या है कि जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, जब आपका इम्प्लांटेशन का समय चलता है तो उस समय आपकी बॉडी की जो टेम्परेचर है थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, जो कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं। आपको फीवर जैसा महसूस होने लगता है, धीरे धीरे आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे फीवर आ रहा है। जब आप रिलैक्स हो जाओगे, यानी कि घर के सारे काम धाम करके जब रिलैक्स में जाओगे, जब सोने जाओगे, अपने माइंड को रिलैक्स करोगे तो उस समय आपकी बॉडी हल्की सी गर्म आपको महसूस होने लगेगी और आपको थकान थकान महसूस होने लगेगा, यानी कि आपकी बॉडी की टेम्परेचर हल्की सी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आपकी बॉडी की जब टेम्परेचर बढ़ जाती है तो यहाँ पे जब अपने सिर पे ठंडा पानी डालते हो तो इसमें होता क्या है कि जब सिर पे पानी डालते हो तो आपके जो सिर का, आपके यूट्रस का और आपके तलवे का बहुत, ये तीनों का गहरा कनेक्शन होता है। और जो जो सर में पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं
ये आपको तुरंत ही आपको यूट्रस में ये संदेश पहुंचाते हैं और आपका हार्मोन जो हार्मोन बना हुआ है वो बिल्कुल प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम हो जाते हैं। सडन जो है सेड आउट होने लगता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम होने लगता है तो जो आपके यूट्रस की दीवार में एंडोमेट्रियम की दीवार बनी है यूट्रस में, वो यूट्रस में एंडोमेट्रियम की दीवार सेड आउट होने लगती है, धीरे धीरे वो गिरने लगती है। जब वो गिरने लगती है तो जो बच्चा उसमें चिपका है उसके साथ ही बच्चा भी निकल जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आपने ये चीज नोटिस किया होगा कि अगर आपको हल्की सी भी ब्लीडिंग होती है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो इस चीज का आप लोग ख्याल रखना कि डॉक्टर आपको प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का इंजेक्शन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की सप्लीमेंट सबसे पहले देती है, क्योंकि जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ेगा तो ही आपका बच्चा आपके गर्भ में टिक पाएगा। अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो आपका बच्चा आपके गर्भ में नहीं टिक पाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की इंजेक्शन भी दिया जाता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो है सप्लीमेंट भी दिया जाता है, जिससे कि आपका बच्चा टिका रहे। तो आपको अपने साइंटिफिक रीजन यही है कि जब आप अपने सर पे ठंडा पानी डालते हो तो आपकी बॉडी सडन जो होती है ठंडी होने लगती है, जो बॉडी गर्म थी वो बिल्कुल ठंडी होने लगती है और आपका जो ब्लड है वो बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। और जब यूट्रस में ब्लड की सप्लाई ठंडी जाती है तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को कम कर देती है। जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम हो जाता है तो ऑटोमेटिक आपका जो बच्चा धंसा हुआ है वो गिरने लगता है, निकलने लगता है, क्योंकि वहां पे एंडोमेट्रियम की दीवार होती है वो सेड आउट होने लगती है, गिरने लगती है। और ये चीज आपको समझ में नहीं आते हैं क्योंकि ये चीज सारे अंदर होते हैं, तो आपको बाहर से क्या समझ में आएंगे। तो इसीलिए मना किया जाता है कि आपको हेयर वॉश बिल्कुल नहीं करने चाहिए। हेयर वॉश में फ्रेंड्स मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जो कि बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे मजाक भी इसका उड़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स जिसको प्रेगनेंसी नहीं होती है उससे जाके पूछिए कि लोग इतने छोटी छोटी टिप्सों को ख्याल रखते हैं तो उनको प्रेगनेंसी हो जाती है। आप भी इस महीने हेयर वॉश के टिप्स को अपनाइएगा, समझिएगा, जानिएगा, 100% आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। दूसरा आपको गलतियां नहीं करनी है, दूसरा आपको काम नहीं करने हैं, वो है रिलेशन। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो भी पीरियड का साइकिल है 28 दिन 30 दिन जो भी है, तो अपने पीरियड के हिसाब से 10वें दिन से लेकर 20वें दिन तक आप बिल्कुल रिलेशन में रहिए। आपको अल्टरनेट डेज पे रिलेशन में रहना है, अल्टरनेट डेज पे रहिए, डेली रहिए, दिन में 2-2 बार रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आपका पीरियड का 20वें से 22वें यानी कि 25वें दिन आ जाता है तो वहां पे आपको अपने रिलेशन को बंद कर देने चाहिए। क्यों बंद कर देने चाहिए? क्यों बंद कर देने चाहिए? इसके पीछे भी रीजन है कि आपको अपना रिलेशन इसलिए बंद करने चाहिए कि जब आप रिलेशन रखते हो तो सबसे पहले महिलाओं के पेट के ऊपर दबाव पड़ता है, जिससे कि भार पड़ने की वजह से भी आपका भ्रूण आपके यूट्रस की दीवार से अलग हो जाता है, एंडोमेट्रियम की दीवार से बिल्कुल अलग हो जाता है। दूसरा इसके पीछे रीजन है, जो आपका पार्टनर है उसके स्पर्म में कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि आपके बच्चे को आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करने का काम करते हैं। और जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो जाता है तो ऑटोमेटिक आपका भ्रूण आपके एंडोमेट्रियम की दीवार से अलग हो जाती है और आपका पीरियड आ जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स मना किया जाता है कि आपको जब प्रेग्नेंट हो तो इम्प्लांटेशन के समय ना तो हेयर वॉश करने चाहिए, ना तो आपको अपने पार्टनर के साथ जो है संभोग या फिर रिलेशन रखने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये 2 टिप्स का इस्तेमाल आपने बहुत सारे टिप्स का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन इन दोनों टिप्सों का इस्तेमाल करके देखिएगा, 100% आपको समझ में आएंगे और 100% ये चीज आपको बिल्कुल ही काम करेगी। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।